नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे शाला दर्पण पर अंक प्रविष्टि की। ऑप्शनल सब्जेक्ट की एंट्री हमको किस प्रकार से करनी है, साथ ही साथ सभी कक्षाओं के लिए जो अंक विभाजन है प्रथम टेस्ट से लेके जो एनुअल एग्ज़ाम है वहाँ तक सत्र 23-24 के लिए हम बताने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले बात करते हैं, ये जो पीपीटी हमारे पास है ये हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी उपलब्ध करा दी है, चाहे तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं और जो प्रोसेस है वो जान सकते हैं। चलिए अब बताते हैं। सबसे पहले जो शाला दर्पण पोर्टल पर परख और परीक्षा के अंकों को देने वाले जो बिंदु है, तो सबसे पहले तो हमको विद्यार्थी की जो रोल नंबर है वो देना है। प्रत्येक विद्यार्थी को उचित रोल नंबर हमको देना होगा। प्रपत्र 7 और 7A जो दिया गया है शाला दर्पण पे, उसमें विषय तृतीय भाषा का विकल्प चयन करके अंतिम परीक्षा तक इनको क्रम है जो इनका वो चेंज नहीं करना है। मासिक उपस्थिति के मॉड्यूल को अपडेट करना है। माहवार कार्य दिवसों की प्रविष्टि भी यहाँ करनी है। विद्यार्थी टैब में सेक्शन और स्टूडेंट की जो मीडियम एंट्री है वो भी हमको यहाँ कर देनी है। सत्र 23-24 के लिए 6 से 12 के लिए प्रथम द्वितीय अर्धवार्षिक अंकों की जो प्रविष्टि है वो शुरू यहाँ हो चुकी है। तो हमको विद्यालय लॉगिन पर जो परिणाम टैब है वहाँ पर क्लिक कर लेना है। 23-24 के लिए परिणाम टैब में जो परीक्षा परिणाम प्रविष्टि है वहाँ हमको चले जाना है और जो परिणाम प्रविष्टि 23-24 की दे रखी है वहाँ हमको चयन कर लेना है। सेक्शन, क्लास और सेशन और पैटर्न, यहाँ पर कौन सी कक्षा का हम भर रहे हैं, फर्स्ट सेकंड और जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम है वो हम यहाँ से चूज कर सकते हैं। उसके बाद में 11-12 के लिए जो संकाय है उसकी प्रविष्टि आवश्यक होती है, तो वो हमने आपको बताया है अभी। यदि कक्षा चयनोपरांत भी 23-24 के विद्यार्थी सूची में नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, तो इसका मतलब है कि जो कक्षा है उसमें कोई भी बालक बालिका अध्ययनरत नहीं है। कक्षा में विद्यार्थी प्रदर्शित नहीं होने पर जो डाटा रीसेट ऑप्शन है, रिजल्ट डाटा रीसेट, उसको हमको काम में लेना है। रिजल्ट डाटा रीसेट ऑप्शन हम काम कैसे लेंगे वो आप एक बार देख लो। तो यहाँ जो रीसेट स्टूडेंट डाटा है उस पर हमको जाना है। जिस भी टर्म का हमको स्टूडेंट शो नहीं हो रहे हैं वो सिलेक्ट कर लेना है, साथ ही क्लास सेलेक्ट कर लेनी है। सेक्शन सेलेक्ट करके शो पे हम क्लिक करेंगे तो जो स्टूडेंट है वो हमको यहाँ शो होंगे। उसके बाद में वर्तमान सत्र में और जो एक्चुअल स्टूडेंट अपने पास है वो यहाँ शो होंगे। यदि शो नहीं हो रहे हैं तो सिंक स्टूडेंट रीसेट डाटा पे हमको क्लिक कर देना है, तो सारे के सारे स्टूडेंट वो हमको यहाँ से हो जाएंगे। उसके बाद में जो रिजल्ट एंट्री की बात कर रहे हैं हम, तो रिजल्ट एंट्री में जो स्टूडेंट के मार्क्स हैं वो यहाँ भर देने हैं हमको। प्रत्येक मार्क्स भर देने के बाद में हमको सेव है वो ज़रूर करना है। उसके बाद में तो ये जो प्रोसेस है ये तो रहेगी मार्क्स एंट्री की। अब हम बात कर लेते हैं कि कक्षा 6 से 7 की जो एग्ज़ाम पैटर्न है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, वो हमको किस प्रकार से करना है। तो जो डायरेक्टरेट है सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान बीकानेर, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहाँ नीचे शो कर रखा है। 1 से लेके 2 जो क्लास है उनके लिए यहाँ पर होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड जनरेट करने हैं। होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड का जो परफॉर्मा है वो हमने अब टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है, चाहे तो आप वहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद में 3 और 4, 3 से लेके 5 जो RKSM प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड विद लोकल एग्जामिनेशन कंडक्ट इन स्कूल लेवल, तो यहाँ 3 से लेके 5 तक ये लोकल एग्जामिनेशन जो हमने आयोजित करवाई है स्कूल लेवल पे। उसके बाद में 6 से लेके 8 का यहाँ हम जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो बता रहे हैं।
तो सबसे पहले तो RKSMB जो सब्जेक्ट है उनकी बात करेंगे। RKSMB में यूनिट 1 और 2 जो टेस्ट है हमारे, वो 10-10 नंबर के हमको लेने हैं। शिक्षक साथियों ने ले भी लिए होंगे। उसके बाद में RKSMB जो फर्स्ट है वो यहाँ 15 नंबर का। उसके बाद में हाफ ईयरली जो एग्ज़ाम है वो यहाँ रहने वाली है 50 नंबर की। 50 नंबर की जो एग्ज़ाम है उसमें भी जो रिटर्न है वो 40 नंबर का रहेगा और मौखिक है वो यहाँ 10 नंबर का रहेगा। उसके बाद में RKSMB सेकेंड है वो 15 नंबर का रहेगा और जो एनुअल है वो यहाँ 70 नंबर की। 55 + 15, 55 यहाँ पर जो रिटर्न है उसका और 15 है ओरल का और 30 नंबर यहाँ पर देने हैं RKSMB जो थर्ड है उसके। तो यहाँ पर टोटल जो हो जाता है हमारा 200 नंबर। तो ये तो रहेगा RKSMB सब्जेक्ट का। नॉन RKSMB सब्जेक्ट जो है हमारे उनके लिए पहला और दूसरा टेस्ट 10-10 नंबर के। उसके बाद में हाफ ईयरली यहाँ 80 नंबर की रहेगी। 80 नंबर में से 50 की थ्योरी रहेगी, 10 का यहाँ 15 का यहाँ मौखिक रहने वाला है और एनुअल एग्ज़ाम 100 नंबर का होगा। 80 + 20 उसमें 80 नंबर का जो रिटर्न है वो और 20 नंबर का यहाँ मौखिक रहने वाला है। तो यहाँ पर जो डिवाइडेशन दिया गया है उसी के आधार पर आप जो रजिस्टर मेंटेन है वो भी कर सकते हैं। उसके बाद में 100 नंबर का जो वर्क एक्सपीरियंस, कला शिक्षा, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा, ये सारा का सारा यहाँ रहेगा केवल कक्षा 8 तक। उसके बाद में 9th और 10th की बात करें तो यहाँ यूनिट फर्स्ट और सेकंड 10-10 नंबर की, हाफ ईयरली 70 नंबर की यहाँ रहने वाली है। थर्ड जो टेस्ट है वो 10 का और एनुअल 100 की, ये यहाँ टोटल 200 नंबर हो जाएंगे। स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा, राजस्थान का जो स्वतंत्रता आंदोलन है ये 200 नंबर, इसमें केवल ग्रेडिंग दी जाएगी। SUPW आर्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनमें केवल ग्रेडिंग आएगी। उसके बाद में 11th और 12th की बात करें तो यूनिट फर्स्ट और सेकंड यहाँ 10-10 नंबर की रहेगी। हाफ ईयरली में जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है, थ्योरी यहाँ 70-70 नंबर की और जिसमें प्रैक्टिकल है, स्पेशल प्रैक्टिकल है, वो यहाँ अलग अलग डिवाइडेशन आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। तीसरा जो टेस्ट है वो यहाँ 10 नंबर का रहेगा और एनुअल एग्ज़ाम है यहाँ 100 नंबर की कंडक्ट होगी। इस तरीके से सारा का सारा जो डिवाइडेशन है आप यहाँ से देख सकते हैं। ये PPT हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी उपलब्ध करवा दी है, तो आप चाहे तो वहाँ से इसको देख सकते हैं। साथियों, जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ।